तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल का नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक का नाम आप पढ़ के आ चुके हैं, और स्टेट एक्सपेरिमेंट। बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही बेसिक, हैरान करने वाला, परेशान करने वाला। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप में से बहुत से बच्चे जवाब दे देंगे, मुझे मालूम है इस बात का, कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से बनता है। हाँ ठीक, आप में से बहुत से लोग सही कह रहे हैं कि मैग्नेट की वजह से बनता है। क्या हम इसके अलावा और तरीके से बना सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड? एक दूसरा, आपने देखा होगा कंपास जब डिफ्लेक्ट करता है वो सिर्फ तब डिफ्लेक्ट करता है जब उसके आसपास कौन हो? हाँ, मैग्नेट हो। यानी जब उसके आसपास मैग्नेट होगी तब कंपास डिफ्लेक्ट करता है। एक दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड हम मैग्नेट के अलावा किससे बना सकते हैं? दो। इन सभी बातों के प्रश्न हमको मिलने वाले हैं पूरे चैप्टर में, पूरी प्लेलिस्ट में। जैसा कि आपने एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम ही पढ़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट यानी मैग्नेट से कुछ लेना देना है। यूं तो 2000 साल पहले से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, अस्तित्व में हैं। अस्तित्व में तो पहले से होंगी, डिस्कवरी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 200 साल पीछे अगर जाएं हम, आज से ठीक 200 साल पीछे यानी 1820 में, अभी 2020 चल रहा है, 1820 में तो एक ऐसी बात हमें मालूम चली जिससे हम कह सकते थे कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक के साथ लिंक्ड अप हैं। साहब जी, चाचा ही भतीजा है, भतीजा ही चाचा है, ऐसा नहीं कि वही चीज नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेशन इनके बीच है, कुछ ना कुछ टांका फिट है। उस टांके को बताया ओरेस्टेड ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और यही मैं कह रहा हूं, यही है, इट इज द फर्स्ट एविडेंशियल प्रूफ, या मैं कह सकता हूं इट इज द फर्स्ट एविडेंस टू कनेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टुगेदर। एक साथ इसने जोड़ा। क्या था वो एक्सपेरिमेंट, उससे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी इसकी पुरानी, कि वो कैसे वो कर पाए। देखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट एक बार में नहीं होता, वो धीरे धीरे करके होता है। बहुत बार फेल होते हैं, उसके बाद एक होता है जिसे हम सफल कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो फेल होते हैं हम उसके बारे में पढ़ते ही नहीं, लेकिन उन्होंने ट्राई किया था। लेकिन हुआ कैसे, वो एक जगह क्लास में पढ़ा रहे थे, एक लेबोरेटरी रूम था, अच्छा खासा पढ़ाने वाला रूम था, माशाल्लाह पढ़ा रहे थे वो डेनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। अचानक उन्होंने देखा कि यार यहाँ पर ये कंपास क्यों हिला। हिला तो हिला, नोटिसेबल डिफ्लेक्शन उसमें मिला, मतलब नोटिस कर सकता था कोई व्यक्ति कि हाँ ये कंपास बुच कर रहा है। अब मजे की बात, क्या कंपास के नजदीक मैग्नेट होनी चाहिए? हाँ, तभी तो हिलेगा। वहां पर कोई मैग्नेट नहीं थी, तब भी कंपास हिल रहा था, इसका मतलब कुछ झोल था। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया, उससे कुछ बातें बोली, और ध्यान रखना 1820 के आसपास दुनिया बदलने वाली थी, और उसके बाद दुनिया बदल गई। रेडियो, टेलीविजन, ऑप्टिकल फाइबर, बहुत बहुत एग्जाम्पल है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिखता है। तो बड़ा बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैं कहूँगा आज का हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। हालांकि ये बेसिक होता है, इससे आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये आपको अच्छा क्लियर समझ में आना चाहिए। ठीक, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। ओरेस्टेड ने क्या किया था? ओरेस्टेड ने सबसे पहले हमें ये बताया, जब उसने देखा ना बार बार एक्सपेरिमेंट करके करके करके, तो उसने एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि जब भी किसी वायर में करंट जाता है तब वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और मैग्नेटिक फील्ड बन गया, उसी की वजह से कंपास हिला। कंपास में डिफ्लेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया होगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तभी कंपास हिलेगा, ये बात सत्य है ना? ओके, तो इन्होंने सबसे पहले एक बात बताई कि कोई भी वायर जिसमें करंट जा रहा है, आप समझे मेरी बात को, इधर समझना, मैं दोबारा से बनाता हूँ इस डायग्राम को। एक वायर ये है, इसमें दिख रहा है आपको करंट जा रहा है, तो ये इसे कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर, सीसीसी, करंट कैरिंग कंडक्टर। ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है, एक्ट एज अ मैग्नेट।
यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जैसे मैग्नेट बनाती है, नंबर एक। नंबर दो, अगर इसमें मान लीजिए करंट जा ही नहीं रहा, सिर्फ वायर है, यहाँ पे करंट जीरो है, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला नहीं है, कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आने वाला। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे था, डिफ्लेक्शन ऐसे आ गया था। तो कंपास में डिफ्लेक्शन सिर्फ तभी आएगा जब आपके वायर में करंट जाएगा। इनके एक्सपेरिमेंट से ये चीज साबित हुई थी। मेन चीज इन्होंने दी थी, जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब एक बात, इंपॉर्टेंट बात मुझे बताना चाह रहा हूं आपको, करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट। आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज चलेगा, जब चार्ज चलेगा, इसे मूविंग चार्ज कह सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और स्टेट ने जो बात बताई, मूविंग चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास, जब कोई चार्ज चलता है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये और स्टेट के एक्सपेरिमेंट ने हमको बताया, मोटा माटी यही है जो है। और इससे फिर हम आगे जुड़ते गए। अभी हमने सोचा करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिला, फिर सोचेंगे क्या मैग्नेट की वजह से करंट मिल सकता है, तो आगे देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, वो आगे के लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल ये बात समझ में आई कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ओके, एक्सपेरिमेंट क्या किया, बेसिक्स इन्होंने क्या चीज देखी, इन्होंने कंपास लिया, जैसे कि ये एक छोटा सा कंपास मैं दिखा रहा हूं आपको। इस पे इन्होंने क्या किया, मैं पहले डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद समझाता हूं आपको। एक स्ट्रेट वायर था, अच्छा वायर, कंडक्टर, उसमें बल्कि सर्किट पूरा कंप्लीट कर दिया, स्विच लगा दिया, बैटरी जोड़ दी, और ये इस तरीके से, ठीक है। स्विच ऑन करेंगे तो करंट चलेगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, बड़ा पॉजिटिव होता था ना, याद है आपको, ओके। करंट चलेगा ऐसे, यूं, ठीक है, हाँ जी। इन्होंने क्या करा, इस वायर के नीचे, ये जो वायर है इसके नीचे कंपास लगा दिया, वायर के नीचे कंपास लगाया। किस तरीके से, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सपोज दिख रहा होगा, ये कंपास है, ये वायर था, वायर ऐसे था, उसके ऊपर से यूं यूं, देख पा रहे हो आप, इस तरीके से ऐसा, ठीक है, ओके। तो इन्होंने कंपास रखा, ऊपर से वायर था, और इन्होंने इसमें करंट फ्लो करके देखा। नीचे कौन रखा है, इसके नीचे रखा हुआ है ऐसे कंपास। जब इन्होंने करंट फ्लो करके देखा तो इनके नजर आया कि कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ, कंपास इधर को हिला। इन्होंने करंट को और बढ़ाया, करंट को बढ़ाते गए तो देखते गए डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलता गया, डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलता गया, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 90 डिग्री मिला, यानी कंप्लीट कंपास इधर को मूव हो गया, मतलब डिफ्लेक्शन निडल, ओके। दूसरी, अच्छा कंपास कहाँ रखा है, कंपास नीचे है, वायर ऊपर से है, ध्यान रखना, वायर ऊपर से है, हाँ। दूसरी बात इन्होंने क्या करके देखी, अब की बार उल्टा करके देखा, अब की बार कंपास को ऊपर रखा, वायर अब की बार नीचे है, तो देखा डिफ्लेक्शन अपोजिट मिलने लगा, सेम चीज, बिल्कुल वही चीज हुई, बस अपोजिट मिलने लगा। फिर इन्होंने क्या करके देखा, करंट की डायरेक्शन अपोजिट करके देखी, तब अपोजिट मिलने लगा। करंट बढ़ा के देखा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा मिल रहा था। तो इनकी इन बातों से, सारी बातों से दो चीजें निकल के आई सामने, तीन चीजें बेसिकली। नंबर एक, मैंने बता दिया आपको कि चार्ज की वजह से, यानी कि चार्ज के चलने की वजह से या करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना, तभी कंपास हिला। नंबर दो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इनके उससे निकल के आई, पहली तो ये निकल लिख दी, दूसरी क्या बात थी, जितना ज्यादा आप करंट भेजोगे कंपास उतना ज्यादा हिल रहा है। अब सोच के देख, कंपास को हिलाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा कंपास उतना ज्यादा हिलेगा। एक बात, इसका मतलब जैसे जैसे हम करंट बढ़ा रहे हैं कंपास ज्यादा हिल रहा है, इट मींस यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसे बढ़ती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जो करंट आप इसमें फ्लो करा रहे हैं। इसका मतलब है अगर आप करंट को बढ़ाओगे तो ताकत बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, करंट को घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत घट जाएगी। ये है इसका मतलब। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन भी मैंने लिखी है आपके सामने, ठीक, बहुत ध्यान से समझिए। और एक इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने मैंने बताई अभी आपको एक्सपेरिमेंट से, क्या बताई,
कि जैसे ही आपने यहां पर बैटरी की पोलैरिटी चेंज करी, सपोज मैं इसे दोबारा बना देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा, इसे रब कर देता हूं। देखिए ये दोस्ती हम नहीं, मान लो करंट ऐसे जा रहा था, है कंपास रखा था इसके नीचे, सही है, कंपास नीचे रखा था तो देखा डिफ्लेक्शन यहां मिला, नॉर्मली ऐसे था। फिर एक और देखा, क्या करके देखा इन्होंने, कुछ नहीं करके देखा, इन्होंने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज कर दिए, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात को। अब की बार करंट ऐसे आया होगा, कंपास अभी भी नीचे रखा है तो देखा अब की बार डिफ्लेक्शन यहां मिलने लगा, पॉजिटिव मिलने लगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस बात पर डिपेंड करती है, आपकी करंट की डायरेक्शन पे। इससे ये बात भी निकल के सामने आई, मैग्नेटिक फील्ड कहां को होगा वो बात डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। ठीक, ये है बात जो मेन और स्टेट एक्सपेरिमेंट से निकल के आई सामने। अब चाहो तो इसमें ही अलग अलग लिख लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बातें थी जो निकल के आई। अब इसमें मैं बताता हूँ आपको कंपास कहाँ को मूव करेगा, कैसे मालूम चले। इसके लिए 2 रूल हैं, वो मैं 2 रूल आपको बताने वाला हूँ। वो बहुत कम किताबों में है, जिनको किताबें मिलती हैं वो उन्हें पढ़ना चाहिए। वो रूल बड़े इंपॉर्टेंट रूल हैं, आगे तक आपको काम में आने वाले हैं रूल, ठीक है। तो पहला रूल होता है बेटा, उसे कहते हैं हम स्नो रूल। ये बातें आप लोग लिख लेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट्स बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब देखिए क्या है वो 2 रूल। ये 2 रूल, पहला रूल होता है कंपास में डिफ्लेक्शन कहां को होगा ये बताने के लिए स्नो रूल। कौन सा रूल, स्नो रूल। स्नो मतलब बर्फ। हाँ देखो, ये कहता है, सबसे पहली बात ध्यान सुनना, कंपास नीचे है, वायर ऊपर है, ठीक है, लिख लो इस जगह, कंपास नीचे, वायर ऊपर, सुपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, क्या कहते हैं, भाग जाओ। ओके, वायर ऊपर है, राइटिंग साफ है मेरी। क्या है ये रूल, स्नो रूल, आप ध्यान से देखें। मान लीजिए आपको डायरेक्शन का मालूम है कि डायरेक्शन इस तरीके से होती है, NEWS, ये तो बात मालूम ही है। ये कहता है रूल, अगर आपका करंट साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, जब आपका वायर ओवर हो, ओवर का मतलब ऊपर हो, कहां हो, ऊपर हो। करंट कहां से कहां जाना चाहिए, साउथ से नॉर्थ, वायर होना चाहिए ऊपर, ओवर द कंपास, तो आपका डिफ्लेक्शन मिलेगा आपको W यानी वेस्ट साइड में। समझे मेरी बात को, जो मैंने भी डायग्राम बनाया था, मैंने बनाया था इस तरीके से कुछ, मैंने कहा था ये लो भैया, तो भाई ये लो। अब सोच के देख, मान ले कंपास नीचे है, इसमें कहां है कंपास, नीचे, साइड बना रहा हूं, नीचे है, वायर ऊपर है। अगर वायर कंपास के ऊपर है तो हम यही कहेंगे वायर कहां पे है, ओवर द कंपास। वायर कहां पे है, वायर इज ओवर द कंपास, तो ये ओवर द कंपास, ठीक है, ओवर द कंपास, कंपास के ऊपर है वायर, यानी कंपास नीचे है। नॉर्मली कंपास ठहरता है साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं। ये है करंट कहां से गया, पॉजिटिव से निकला, यानी कि देखो करंट की डायरेक्शन कहां से कहां है, वही साउथ से नॉर्थ है। अगर करंट साउथ से नॉर्थ होगा और वायर कैसा है, ओवर द कंपास, वायर ऊपर होना चाहिए। मैंने दिखाने के लिए आपको साइड में कराया है, ऊपर है, जैसे मैंने डायग्राम बताया था मैंने कंपास लेके। अब क्या होगा, डिफ्लेक्शन कहां को जाएगा, W यानी वेस्ट की तरफ, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ मूव कर जाएगा, इसलिए कंपास इधर को मूव करेगा, यूं वेस्ट इधर पड़ेगा ना, देखो ये इधर मूव करा। सोच के देख, अगर पोलैरिटी चेंज हो जाती, अगर पोलैरिटी चेंज होती, मैं इसी डायग्राम को यहां बना के आपको दिखाता हूं, अगर पोलैरिटी आप चेंज करते तो कुछ कुछ इस तरीके से करते, ठीक है। सिर्फ वही बात, कंपास इस तरीके से है, अब की बार कहां से कहां जा रहा है, फिर से ये देखो ऐसे ही। अगर आप देखो इसके अकॉर्डिंग तो जा रहा है नॉर्थ से साउथ, अगर नॉर्थ से साउथ जाएगा तो उल्टा जाएगा ईस्ट में। लेकिन
आप सोच के देखो, अगर आप इसको ही घुमा दो, इसको ऐसा करके घुमा दो, इसको ऐसा घुमा के देख, इसको घुमा, तो कुछ कुछ ऐसा बनेगा। ये देख लो, ये बना, W किधर जाएगा, उधर, E इधर आया, ऐसा बनेगा ना। अब फिर से देख, करंट कहां से कहां जा रहा है, देख क्या करंट फिर से साउथ से नॉर्थ जा रहा है। हाँ, डिफ्लेक्शन कहां होगा, वेस्ट की तरफ, यहाँ को डिफ्लेक्शन होगा इसमें कंपास में। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, तो ये है जो एक स्नो रूल जिसको हम यूज करते हैं ताकि हमें पता चले डिफ्लेक्शन कहाँ है। लेकिन ये सिर्फ तब वैलिड है जब वायर ऊपर होना चाहिए, अगर नीचे होता है तो उसका उल्टा जाएगा, फिर वो ईस्ट में जाएगा। ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। एक छोटा सा रूल कराता हूँ, वीडियो लंबी नहीं हुई होगी उम्मीद करता हूँ, लेकिन कई बार हो जाती है यार करते करते भी। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल वो क्या कहता है, यहाँ पर डायरेक्शन, अब इसकी तो जरूरत नहीं है, यहाँ पर फिर से बनाता हूँ, कंपास की डायरेक्शन जैसे होती है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, दूसरा रूल कहता है एम्पियर स्विमिंग रूल। स्विमिंग आती है किसी को? हाँ, मेरे को तो नहीं आती। अरे मास्टर तेरा वजन इतना है, गैंडा कहीं का। एम्पियर स्विमिंग रूल, स्विम करना है, तैरना है। क्या है ये रूल? ये रूल कहता है, आप मान लीजिए तैर रहे हैं, जब आप पानी में तैर रहे होंगे तो ऊपर से कैसा व्यू दिखेगा आपका, इस तरीके से व्यू दिखेगा। आजकल बाल लंबे हो रहे हैं सभी के, हैं धोनी की तरह हो गए। इस तरीके से तैरते समय आप यूं, जो भी आपकी पोजीशन बनेगी वो तो खैर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, यूं आप तैर रहे हैं मान लीजिए, हैं टांगे वांगे की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ वो दिखाना है बेसिक, तैरते समय ऊपर से देख रहे हैं, वैसे टॉप व्यू, तैर रहे हो ऐसे। अब समझे वो ध्यान से मेरी बात। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है, वो भी यही तरीके से कहता है। मान लीजिए आप तैर रहे हैं, इस तरीके से तैर रहे हैं, किस तरीके से, इस तरीके से तैर रहे हैं कि करंट आपके पांव से एंटर करके खोपड़े से निकलता है, पांव से एंटर करके खोपड़े से निकलता है कौन, करंट। ऐसी डायरेक्शन में आप तैर रहे हैं। भाई साहब तैरना मत, चिपक जाओगे सिर्फ मानना है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। अगर आप तैर रहे हैं, फिर से वही बात है, कंपास नीचे होना चाहिए, वायर ऊपर होना चाहिए। अगर आप तैर रहे हैं तो आप सोच के देखो कैसे तैर रहे हो, तो ये मेरा राइट हैंड है, ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट ना, लेफ्ट। जब आप तैर रहे हैं इस तरीके से, ताकि आप करंट आपके सिर की ओर निकले, पांव से सिर की ओर निकले, पांव से सिर की ओर, तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ कंपास डिफ्लेक्ट करने वाला है। वही चीज है, देख साउथ से नॉर्थ जा रहे हो तो वेस्ट की तरफ ही डिफ्लेक्ट कर रहा है, बात वही है, बस कहने का तरीके अलग है। वही बात है, आप कान को यूं पकड़ लो कि यूं पकड़ लो, पकड़ा तो कान ही है। रूल है, बहुत सिंपल से रूल है, आपको जो सही लगे वो यूज कर लेंगे। ध्यान रखना दोनों ही केस में क्या है, आपका वायर कंपास के ऊपर से है, वायर कंपास के ऊपर से है, तब ये रूल वैलिड है। अगर नीचे होगा तो बिल्कुल उल्टा होगा, उसमें ईस्ट हो जाएगा, इसमें राइट हैंड हो जाएगा। ये एम्पियर का स्विमिंग रूल है, इसको चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो कहीं पे, देख लीजिए। मान लीजिए ऐसे है, अरे सिंपल मान ले यार, ले बहुत बड़ी चीज नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव यूं, सही है, ऐसे जा रहा है करंट। अब मैंने कंपास का रखा मैंने, अगर तू कहे कि जी कंपास रखा मैंने इसके नीचे रख दिया, कहां को डिफ्लेक्ट करेगा, सोच के देख, ऐसे जा रहा है ना, तो तू यूं ही तैर, यूं तैरेगा, लेफ्ट हैंड यहां पड़ा, लेफ्ट हैंड इधर पड़ेगा ना, तैरोगे। देखो इस आदमी को उठा के यूं घुमा दो, लेफ्ट हैंड इधर ही पड़ेगा, तो कंपास में डिफ्लेक्शन इधर आएगा, ये इधर करोगे तो इधर आएगा। कब, कंपास नीचे होना चाहिए, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो मेरे बच्चों ये था आपका ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से मेन चीज जो निकल के आई वो ये थी कि चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जो कि एक तबाही मचा देने वाला उनका स्टेटमेंट था, उनका रिजल्ट था। ठीक, तो आज की वीडियो में बेटा फिलहाल इतना ही। 2 रूल हैं, दोनों रूलों को देख लेंगे, बाकी पढ़ेंगे अच्छे से। हमारी अगली वीडियो आने वाली है तो उसके लिए तैयारी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।